लास्ट सेशन में हमने देखा था क्रिएशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, क्रिएशनल ऑपरेटर्स जिसमें फर्स्ट इज ऑफ का यूज किया था हमने, फ्रॉम। थर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंटरवल एंड टाइमर। ठीक है, तो इंटरवल इज सेमली वर्क एज सेट टाइम इंटरवल की तरह ये काम करेगा। और टाइमर यानी कि इसमें हम बता सकते हैं कि कितने टाइम के बाद हमारा फंक्शन या हमारा ऑब्जर्वेबल एमिट होना चाहिए, यानी कि वो रन होना चाहिए ऐसे। तो सिंपली बस एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ टू क्रिएट ए इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल ये अपने आप में ही एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। इंटरवल जो है वो हम लेते हैं फ्रॉम द RxJS फोल्डर से, जो अपने आप में ही आपको एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करके देगा। तो ये हमारा सेम फोल्डर है कल का इंटरवल कंपोनेंट का, उसी के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इंटरवल क्रिएट करना है आपको, तो इस तरह से इंटरवल क्रिएट करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे, लाइक सपोज नम नाम का एक वेरिएबल बनाया। क्योंकि हम ये ऑब्जर्वेबल बना रहे तो इसीलिए मैंने डॉलर का साइन वहां पे यूज किया है। तो सपोज नम नाम का एक ऑब्जर्वेबल बना रहे इंटरवल, और इंटरवल में टाइम हमें सेट करना है जैसे कि 1000 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड। तो ये बस हमने एक इंटरवल बनाया। अभी आपको क्या करना है, आपने जो भी इंटरवल बनाया है जिस भी ऑब्जर्वेबल के अंदर, वो इंटरवल को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा उस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब। तो हम यहाँ पे नम डॉलर डॉट सब्सक्राइब करेंगे उसे। और जो भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो नम रिस्पॉन्स, यानी नंबर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इससे जो रिस्पॉन्स आ रहा है क्या आ रहा है वो देखने के लिए हम यहाँ पे कंसोल लॉग का यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। और नम रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, नम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सिंपली ये कुछ 3-4 लाइंस का कोड करना है हमें इंटरवल क्रिएट करने के लिए। अभी बस हम यहाँ पे वापस में रिफ्रेश कर लेती हूँ। इंटरवल पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका 1 सेकेंड के बाद ऑब्जर्वेबल जो भी हमने बनाया है वो एमिट होना स्टार्ट होगा, यानी उसके अंदर की एक एक वैल्यू जो है वो आपको 1 सेकेंड के बाद दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको बस एक इंटरवल तैयार करना है। आप चाहते हो कि टाइमर आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, मतलब इंटरवल का टाइम जो है आफ्टर द 2 सेकेंड्स के बाद अभी वो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जर्वेबल से एक एक वैल्यू एमिट होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेबल इमिट हो रहा है, इट मींस ऑब्जर्वेबल के अंदर जो भी कुछ वैल्यूज है वो रिटर्न हो रही है यहाँ पे आफ्टर द 2 सेकेंड्स, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड इंटरवल एंड वी हैव पास टाइम हियर। इस तरह से अब अगर आपको इस इंटरवल को स्टॉप करना है, यानी कि अगर आप इसे रोकना चाहते हो, तो आपको इसे करना पड़ेगा अनसब्सक्राइब। अभी ये आपको ऑब्जर्वेबल के अंदर की एक एक वैल्यू इमिट करके दिखा रहा है क्योंकि हमने उस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब किया है। यहाँ पे num1 नाम का जो ऑब्जर्वेबल है ये हमने सब्सक्राइब किया है, तो इसे हमें अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम इसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेते कंस्ट्रक्टर के बाहर। तो स्टॉप नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, सपोज सब्सक्रिप्शन मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे। अभी ये आपको सब्सक्रिप्शन कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपने ये सब्सक्राइब मेथड लिखा है, जहाँ पे भी आपने सब्सक्राइब किया है उसे आपको अनसब्सक्राइब करना है। तो उसके पहले हम लिखेंगे स्टॉप इक्वल्स टू। ठीक है, अभी सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी मेथड्स रहेंगे, लाइक उसमें से एक हम यूज करने वाले हैं अनसब्सक्राइब। तो ये कंसोल डॉट लॉग के नीचे हम इफ का एक कंडीशन यूज करेंगे कि हमें कब रोकना है उसे। तो हम रोकना चाहते हैं कि जब नम रिस्पॉन्स यानी कि रिस्पॉन्स में जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आने तक सपोज वो चले, फिर उसके बाद वो बंद करना है हमें। तो यहाँ पे आपको लिखना है बस स्टॉप डॉट अनसब्सक्राइब। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर के मेथड्स है, जो मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यूज किया है उसके अंदर से हम बस इसे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब का यूज करेंगे। सो नाउ हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यूज हमने यहाँ पे रिटर्न करी है वही अगर हमें HTML पेज पे दिखानी है तो हम एक और वेरिएबल यहाँ पे बना सकते। तो
नंबर नाम का सपोज एक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग में जहाँ पे आपका रिस्पॉन्स आप देख रहे हो, तो इस तरह से कुछ नंबर इज इक्वल्स टू नम रिस्पॉन्स को डाल सकते हो। और ये जो नंबर है इसे हम यहाँ से कॉपी करके इंटरपोलेशन के जरिए डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप HTML पेज पे भी कुछ उस तरह से टाइमर या इंटरवल दिखाना चाहते हो कि कोई डेटा आपके पास आ रहा है और ये आफ्टर द पर्टिकुलर ये टाइम के बाद बाद वो डेटा आपके पास आ रहा है, तो वो HTML में दिखा सकते हो इस तरह, ठीक है। सो दिस इज डन विद इंटरवल। अब हमें क्रिएट करना है सपोज एक टाइमर, ठीक है। तो टाइमर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, फिर अभी इसी के अंदर चाहिए तो, या फिर इस कोड को मैं कमेंट कर लेती हूँ। ये जो भी मेरा क्लास दिख रहा है यहाँ पे, क्लास के अंदर का पूरा कोड मैं यहाँ पे कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। और इसी के नीचे इस तरह सपोज कुछ लिख देते हैं टाइमर, इसके आगे का रहेगा आपका टाइमर का कोड। तो अगेन मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, मैंने कंस्ट्रक्टर को भी कमेंट करा था तो मैंने वापस से ले लिया कंस्ट्रक्टर। टाइमर क्रिएट करने के लिए अगेन HTML के पेज पर से मैं ये नंबर को भी कमेंट कर देती हूँ। या तो फिर आप नया कंपोनेंट जनरेट कर सकते हो टाइमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर के लिए अगेन कॉन्स्ट एक ऑब्जर्वेबल बनाएंगे। तो सपोज ऐसे ही टाइम नाम का ऑब्जर्वेबल बना लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टाइमर फ्रॉम द RxJS। टाइमर के अंदर आपको दो वैल्यूज पास करनी है, एक ड्यू यानी कि कब से आपको ऑब्जर्वेबल के अंदर का जो भी डेटा है वो कितने टाइम के बाद इमिट होना चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3 सेकेंड्स के बाद वो इमिट हो, 3 सेकेंड्स के बाद आफ्टर 1 सेकेंड्स तक वो इमिट होता रहे ऐसे। यानी कि वो स्टार्ट होने में 3 सेकेंड्स का टाइम लगाएगा और जैसे ही डेटा प्रिंट होना चालू होगा तो आफ्टर द 1 सेकेंड एक एक वैल्यू वो आपको प्रिंट करके दिखाएगा इस तरह से। तो इंटरवल में हमें बस टाइम सेट करना है कि हाँ आफ्टर व्हाट सेकेंड्स आपका डेटा इमिट हो, और इसमें डिले का टाइम भी हमने बताया है, और जैसे जैसे एक एक वैल्यू आएगी तो वो कितने समय में आनी चाहिए वो एक हमने यहाँ पे बताया। अभी हम इस टाइम को भी जो है सब्सक्राइब करेंगे, तो यहाँ पे अगेन आपको यूज करना है सब्सक्राइब मेथड। अभी जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है अगेन वी कैन सी इन कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स। तो अभी अगर आप देखोगे तो 3 सेकेंड्स के बाद वो आपको नंबर स्टार्ट कर देगा और 1 सेकेंड्स के बाद वो नंबर्स को आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये जो टाइम दिया है फर्स्ट वन इज फॉर डिले, कि कितने टाइम के बाद वो डेटा इमिट होना चाहिए ऐसे। तो 5 सेकेंड्स के बाद आपका डेटा इमिट होना स्टार्ट होगा, आफ्टर 1 सेकेंड्स तक वो इमिट होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर इंटरवल एंड टाइमर। तो ये हो गए हमारे क्रिएशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ कस्टम ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल ये ऑपरेटर्स का पार्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल ही है, बट हम बस माइक खुशबू। ओके, मेरा आवाज रिपीट आ रहा था क्या वापस? ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कस्टम ऑब्जर्वेबल किस तरह से बनाना है हमें वो, ठीक है। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस मैम। कस्टम ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि सपोज कॉन्स्ट, किस नाम का ऑब्जर्वेबल आप बना रहे हो, तो एज लाइक सपोज सोर्स वन ही लिख देते हैं यहाँ पे, डॉलर इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जर्वेबल, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करने हैं। अभी ऑब्जर्वेबल के अंदर भी हमें एक एरो फंक्शन ही डिस्प्ले करना है, जिस तरह से सब्सक्रिप्शन के अंदर हम एरो फंक्शन का यूज करके कंसोल में डेटा डिस्प्ले करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी ना एक एरो फंक्शन ही बनाना है इस तरह से। एक सेकेंड, एरो फंक्शन, ठीक है। इस तरह से ये एरो फंक्शन बनेगा और हम यहाँ पे लिखते थे इस तरह से रिस्पॉन्स,
तो यहाँ पे बस ऑब्जर्वेबल के अंदर हम बना रहे ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व करने का काम करेगा ऑब्जर्वेबल को। तो यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हो, रिस्पॉन्स लिखना है रिस्पॉन्स लिख सकते हो, या ऑब्जर्वेबल लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल का यूज किया है। अभी ये करली ब्रेसेस के अंदर ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है 3 चीजों को। तो यहाँ पे बस आपको ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट, मतलब जो भी वैल्यूज आप एमिट करना चाहते हो या डेटा आपको डिस्प्ले करना है वो नेक्स्ट मेथड से हम करते हैं। एक और यहाँ पे ऑब्जर्वर डॉट एरर, यानी कि अगर कोई एरर है तो वो इसमें डिस्प्ले होगा। और ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट, यानी आपका ऑब्जर्वेबल कंप्लीट डेटा रिटर्न कर दिया है उसने, तो उसे कंप्लीट दिखाने के लिए कंप्लीट। अभी ये मेथड जो हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट एरर कंप्लीट, ये अभी कस्टम, यानी कि हम खुद से यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप डेटा सब्सक्राइब करते हो, देखो हम मोस्टली ऑब्जर्वेबल कब आता है, जब आप बैकएंड से किसी एपीआई से डेटा फेच कर रहे हो। सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बैकएंड से ही कुछ आपके पास एरर आ रहा है, जैसे नेटवर्क इशू है या कुछ फाइल पाथ, अभी आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए तो आपने देखा होगा आफ्टर द सब्सक्रिप्शन के बाद भी कंसोल में आप देखते हो तो कुछ तो भी वो एरर बताता है, जैसे कि आपने गलत पाथ सेंड किया है, नेटवर्क का कोई, इंटरनेट का अगर कोई प्रॉब्लम रहा, सर्वर चालू नहीं हुआ तो भी वो आपको एरर देता है। तो ये एरर हमें बैकएंड से आता है। अभी हम कस्टम ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं तो इसीलिए एरर मैसेज हम यहाँ पे खुद से लिख रहे हैं। और ऑब्जर्वेबल क्या रिटर्न करेगा ये भी हम खुद से लिख रहे हैं, और वो कंप्लीट होगा या नहीं ये भी हम लिख रहे हैं। लेकिन जब भी हम किसी ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा इमिट करेगा। अगर कोई एरर आता है बैकएंड से तो आपको वो एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, और पूरा का पूरा डेटा अगर वो ऑब्जर्वेबल ने एमिट कर दिया है तो वो आपको ऑब्जर्वर कंप्लीट ऐसे स्टेटस भी दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज वी आर क्रिएटिंग अ कस्टम ऑब्जर्वेबल। तो हमें खुद से यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या डेटा एमिट करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेटा एमिट 1, ऐसे कुछ। अगर कुछ एरर मैसेज आता है तो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है सपोज इनवैलिड डेटा, और कंप्लीट में कुछ लिखना नहीं है। तो ये कंप्लीट यानी कि ये ऑब्जर्वेबल आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बनेगा आपका ये कस्टम ऑब्जर्वेबल। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं चाहिए तो एक नया कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं, जीसी ऑब्जर्वेबल। उसके आगे हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो इसी के आगे लिख लेते कस्टम। ठीक है, और राउटिंग में चल के उसका यहाँ पे हम पाथ भी जनरेट कर लेते हैं, कस्टम ऑब्जर्व। ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं कंपोनेंट, और यहाँ पे ऑब्जर्वेबल कस्टम कंपोनेंट है मेरा, और इसको हम राउटर लिंक कर लेते यहाँ पे। ठीक है, ताकि जब हम यहाँ पे कस्टम ऑब्जर्वर पे क्लिक करें तो हमारा ये कंपोनेंट वर्क हो रहा है। वही कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसी को कॉपी करके, इसी को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद कस्टम ऑब्जर्वेबल में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। अभी ये ऑब्जर्वेबल को हमें करना पड़ेगा एड इंपोर्ट फ्रॉम द RxJS। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं रिटर्न। कॉन्स्ट, इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमने ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया है ना। तो ऑब्जर्वेबल क्रिएट किया है तो ऑब्जर्वेबल का डेटा जो भी आपको देखना है तो उसे हम करेंगे सब्सक्राइब। तो ये कहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है, यहाँ पे source1 डॉट सब्सक्राइब रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो डेटा इमिट 1 कंप्लीट
डेटा इमिट 1 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि ये नेक्स्ट मेथड क्या करता है, डेटा डिस्प्ले करने का काम करेगा, ये एरर मैसेज को डिस्प्ले करेगा और बस यहाँ तक आपका ऑब्जर्वेबल कंप्लीट भी हो गया, तो ये कुछ भी डेटा इमिट नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए सपोज हम इसे ऑफ कर लेते हैं। अब वैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट मेथड का यूज करके एक और डेटा इमिट कर लेती हूँ, लाइक डेटा इमिट 2 और कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से सपोज 3 डेटा मैंने यहाँ पे एंटर किया है, मतलब ये ऑब्जर्वेबल 3 वैल्यूज को एमिट कर रहा है जो कि इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज एक ही साथ में डिस्प्ले हो रही है, हमें देखो डेटा एमिट 1 2 3। हम इसे भी चाहिए तो सेट टाइम आउट का यूज करके या सेट टाइम इंटरवल का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं कि आफ्टर 1 सेकेंड के बाद इस ऑब्जर्वेबल के अंदर का जो डेटा है वो एमिट होना चाहिए। तो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे सेट टाइम इंटरवल का। ठीक है, सेट टाइम इंटरवल, उसके अंदर हमें यूज करना है एक एरो फंक्शन। और ये जो मेरा डेटा एमिट 1 है, मैं चाहती हूँ कि ये डेटा एमिट हो आफ्टर द 1 सेकेंड। और उसी तरह से मैंने ये बाकी के 2 भी जो हम लोग एमिट कर रहे हैं ना, उसे भी हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसे हटा देती हूँ और ये सेकेंड और ये थर्ड। इट मीन्स कि अभी आपका ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है जो भी डेटा, तो ये 1 सेकेंड के बाद डिस्प्ले होगा, एक ही साथ में हमें डिस्प्ले नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम सबका चेंज कर देती हूँ। सेट टाइम इंटरवल यूज, सॉरी सेट टाइम आउट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सेट टाइम आउट, क्योंकि इंटरवल यानी कि वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, तो ये 1 सेकेंड के बाद आएगा। ये भी सपोज 1 सेकेंड देख लेते पहले। ठीक है, तो इसे सपोज 2 एंड दिस विल बी 3। 1 सेकेंड के बाद आएगा ये 2 और ये 3। मतलब ये अभी तो हम ये कस्टम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाइम यहाँ पे सेट किया है कि 1 सेकेंड के बाद ये फर्स्ट डेटा एमिट होगा, आफ्टर द 2 सेकेंड्स ये डेटा एमिट होगा एंड आफ्टर द 3 सेकेंड्स ये। सपोज अभी अगर आपने यहाँ पे सेकेंड डेटा जहाँ पे एमिट हो रहा है वहां पे अगर आपने कुछ एरर डाल दिया, जैसे कि एरर ऐसे मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, तो डेटा एमिट 1 2 और 2 के बाद अगर एरर डिस्प्ले कर रहा है तो वो थर्ड वाला डेटा आपको रिटर्न करके नहीं देगा। यानी कि ऑब्जर्वेबल से जब भी कोई डेटा एमिट होता है और अगर एरर मैसेज आता है आपको बैकएंड से, तो उसके आगे वाला भी जो डेटा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, जब तक कि ये एरर मैसेज आपका निकल नहीं जाता है तब तक वो आगे का डेटा आपको प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, और अगर सपोज आपने यहाँ पर ही कंप्लीट कर दिया, ऑब्जर्वेबल आपका यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया है, तो आपको वो डेटा एमिट 1 2 करके दे देगा। और क्योंकि अभी आपका ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो गया, इट मींस कि उसके आगे कोई डेटा ही नहीं है एमिट करने के लिए ऑब्जर्वेबल के अंदर, तो वो आपको ये थर्ड वाला जो है ना वो भी रिटर्न करके नहीं देगा। सो दिस इज जस्ट अ कस्टम ऑब्जर्वेबल, आप किस तरह से बना सकते हो। तो आपको ये वेरिएबल बनाना है, एक ऑब्जर्वेबल बनाना है, सॉरी ऑब्जर्वेबल, न्यू ऑब्जर्वेबल, और उसके अंदर हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पे नेम आप रिस्पॉन्स लिखोगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट एरर, रिस्पॉन्स डॉट कंप्लीट लिखना है, बट हमने यहाँ पे यूज किया है नेम ऑब्जर्वर का। और ये ऑब्जर्वेबल जो है ये डेटा रिटर्न कर रहा है इस तरह से। और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो ऑब्जर्वेबल को तो कंप्लीट, और एरर डिस्प्ले करना है तो एरर। सो दिस इज आवर कस्टम ऑब्जर्वेबल। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटर्स, ये ऑब्जर्वेबल्स के सेक्शन में ही आएगा। जिस तरह से मैंने ऑफ एंड फ्रॉम की हेल्प से हमने ऑटोमेटिक मतलब नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट किया था, तो ये बस क्या काम करता है, ये हमें कस्टम यानी खुद से पूरा लिखना पड़ेगा कोड कि क्या डेटा रिटर्न हो रहा है, अगर एरर आ रहा है तो क्या, कंप्लीट हो रहा है तो क्या, ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ बैक टू द ऑपरेटर्स। अभी यहाँ पे हम एक
कंडीशनल ऑपरेटर्स देख लेते, सिंपल सा 2-3 लाइन का कोड है बस इसमें। कंडीशनल ऑपरेटर्स जिसमें एवरी और डिफॉल्ट इफ एम्प्टी, ऐसे कुछ तो नाम है, सिलेबस में आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है? तो उसमें आपको क्या क्या सीखना है वो सब रहेंगे। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स में हम लोग यूज करने वाले हैं ये दो फंक्शन। अभी ये जो एवरी है ना, ये एवरी वर्क करेगा एज लाइक इट विल वर्क एज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा ये एवरी ऑपरेटर। इट मींस एवरी कंडीशन ही विल गेट चेक और ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा आंसर। जैसे एंड ऑपरेटर का काम क्या होता था कि ईच एंड एवरी कंडीशन को वो चेक करता है, कोई भी एक कंडीशन अगर वो मैच नहीं कर पा रहा है तो वो आंसर आपको रिटर्न कर देता है यहाँ पे फॉल्स। एक सेकेंड ना। ठीक है, एवरी ऑपरेटर काम करता है एंड ऑपरेटर की तरह, ईच एंड एवरी कंडीशंस को वो बस चेक करेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम कुछ डेटा बना लेते हैं फिर। यहाँ पे सबसे पहले एक नया कंपोनेंट ही जनरेट कर लेते हैं, ngJC एवरी। ठीक है, और राउटिंग में कमा पाथ कंपोनेंट एवरी कंपोनेंट, और इसका यहाँ पे पाथ भी जनरेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट एवरी ठीक है। सो दिस कंपोनेंट विल वर्क। अभी एवरी ts फाइल में आ जाते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस एक ऑब्जर्वेबल बना लेती हूँ मैं, कॉन्स्ट, और सपोज एज नाम का एक बना लेते, इज इक्वल्स टू ऑफ, और इसमें कुछ नंबर्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अभी, 23 12 इंपोर्ट। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जर्वेबल बनाया है यहाँ पे जो कि कुछ एज वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। इस एज को हमें सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तब हम ही उसके अंदर की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब भी, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। सो नाउ लेट्स चेक कि वो अभी तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न करके दे रहा है, जो भी वैल्यूज हमने इस एज के अंदर रिटर्न की है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अभी हमें यूज करना है एवरी, और उसमें हमें सपोज चेक करना है कि जो वैल्यू है ग्रेटर देन 18 वाली वैल्यूज हमें चेक करनी है। मतलब ऐसे कुछ कंडीशन मुझे चेक करना है, ग्रेटर देन 18 नंबर उसमें है या नहीं है तो वो ट्रू दिखाएगा, नहीं तो वो फॉल्स। इट्स नॉट लाइक अ फिल्टर कि आपने ग्रेटर देन 18 लिखा तो वैल्यू वो डिस्प्ले करेगा, वो बस हमें ट्रू फॉल्स में आंसर दिखाएगा अगर वो कंडीशन मैच होती है तो, अदरवाइज नहीं। तो आपको बस क्या करना है, आपको सब्सक्राइब के पहले, इसी के अंदर मैं कर रही हूँ अभी डायरेक्टली, सब्सक्राइब के यहीं पे हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइप। ठीक है, और पाइप के अंदर हमें यूज करना है एवरी, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, एवरी ऑपरेटर को भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करके लेंगे। ठीक है, अब जो आपने एवरी ऑपरेटर का यूज किया है तो उसमें भी आपको एक एरो फंक्शन बनाना है लाइक दिस, और सपोज इसमें एक वेरिएबल लेंगे, लाइक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेते। अभी ये जो नंबर है वो एक एक करके इस वैल्यू में आएगा, और हमें बस देखना है
की वैल्यू ग्रेटर देन 18। ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? पता नहीं। ओके, सॉरी, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो एक मैंने ऑब्जर्वेबल बनाया है यहाँ पे एज नाम का, जो कि कुछ ये वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर वापस दिखाओ, क्या ये डेटा डिस्प्ले हो रहा था ना आपको? नहीं मैम, इधर ही रहेगा। ठीक है, सी एक कॉन्स्ट और एज नाम का एक हमने ऑब्जर्वेबल बनाया है जो कि रिटर्न कर रहा है कुछ एज वैल्यूज इस तरह से। ठीक है, कॉमा देके कुछ वैल्यूज हमने रिटर्न की। अब इस ऑब्जर्वेबल के अंदर का डेटा अभी तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमें उस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एच डॉट सब्सक्राइब, और एक एरो फंक्शन के जरिए रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करना है। करेक्ट, कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स। तो अभी आपको रिस्पॉन्स में सारी की सारी वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले कर रहा है इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे यूज करना है एवरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे जिधर आपने सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब के स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे पाइप का यूज करना है, डॉट पाइप के अंदर हम यूज करेंगे एवरी ऑपरेटर। ठीक है, पैरेंथेसिस का यूज करना है। ये एवरी ऑपरेटर को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। अभी एवरी ऑपरेटर के अंदर जो पैरेंथेसिस है उसमें फिर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे कोई तो भी, जैसे कि सपोज वैल्यू नाम का, और यहाँ पे हमें चेक करना है वैल्यूज ग्रेटर देन 18। अभी वो चेक करेगा कि ये 56 ग्रेटर देन 18 है कि नहीं, 58 ग्रेटर देन 18 है कि नहीं, 41 है या नहीं, 12 है या नहीं। अभी 12 नहीं है ग्रेटर देन 18, तो वहीं पे वो आगे की कंडीशन देखना भी स्टॉप कर देगा और आपको आंसर रिटर्न कर देगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि आपको चेक करना है ग्रेटर देन 10, सारे के सारे एज ग्रेटर देन 10 है या नहीं, तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि अभी आपका कंडीशन मैच हो रहा है। आपका जो ये एज क्राइटेरिया यहाँ पे आपने लिखा है उसमें सारी की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 10 है। तो ये एवरी ऑपरेटर जस्ट एंड ऑपरेटर की काम एंड ऑपरेटर की तरह काम करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन हर एक वैल्यू के साथ मैच होती है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा बस हमें। ठीक है, क्लियर है इस तरह से। और जो डिफॉल्ट एम्प्टी है ना, उसमें बस आपको क्या करना है, डिफॉल्ट एम्प्टी में इसी को मैं चाहिए तो कॉपी करके नीचे ले लेती हूँ पेस्ट करके, और ये ऊपर वाले को हम लोग कमेंट कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। और मुझे एवरी की जगह बस लिखना है डिफॉल्ट इफ एम्प्टी, जहाँ पे एवरी हमने लिखा है वहीं पे डिफॉल्ट इफ एम्प्टी का यूज करना है। ठीक है, और इसमें कुछ भी आपको इस तरह से एरो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, तो बस हम हटा देते हैं इसे। एक कोई तो भी ब्रैकेट एक्स्ट्रा क्लोज हो गया है तो और इसे भी इंपोर्ट कर लेते। आ गया ये डिफॉल्ट इफ एम्प्टी। ठीक है, ब्रैकेट्स एक बार ये पाइप का यहाँ पे क्लोज हो गया, ये यहाँ पे, और सब्सक्राइब का यहाँ पे। तो ये आर्ग्यूमेंट पास करना है यहाँ पे बस हमें, यानी कि अगर आपका ऑब्जर्वेबल कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब कि अभी तो इसमें वैल्यू है, बट अगर ये कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू क्या डिस्प्ले करनी है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नल। ठीक है, अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं एवरी ऑपरेटर में, वापस ये सारी वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेबल के अंदर ऑलरेडी डेटा है। सपोज अगर आपका ऑब्जर्वेबल कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको दिखाएगा नल, यानी कि क्या, कि ऑब्जर्वेबल अभी नल है। तो डिफॉल्ट इफ एम्प्टी बस क्या देखेगा कि आपके ऑब्जर्वेबल से डेटा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर डेटा मिल रहा है तो वो डेटा डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो डिफॉल्ट इफ एम्प्टी में जो भी आपने डिफॉल्ट मैसेज डाल के रखा होगा तो वो आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो